कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पूर्व हमने चर्चा की थी वैकुंठ और व्रज के बारे में, और आज हम पुनः प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे। गोपियों का प्रेम कितना अद्भुत है, ये आज आपको शायद थोड़ा अनुभव हो ही जाएगा। क्योंकि देखिए, प्रेम में दो चीज़ें होती है, संयोग और वियोग। जब तक प्रियतम हमारे सामने होता है, हम उससे कुछ भी कह लेते हैं, हंसी मजाक सब कुछ प्रेम में चलता है। तब तक हम कहते हैं कि तुम हमारे हो। तो जब प्रियतम हमारा है तो प्रियतम वही करेगा जो हम चाहेंगे। गोपियां भी कृष्ण से यही कर रही हैं कि तुम हमारे हो, अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम चाहेंगे। गोपियां चाहें तो कृष्ण नाचें, गोपियां चाहें तो कृष्ण खाएं, गोपियां चाहें तो कृष्ण चलें। यानी कि गोपियों के आनंद के लिए कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं। कब तक? जब तक कृष्ण गोपियों के अंतर्हित नहीं हुए तब तक। लेकिन अचानक से जब महाराज चल रहा होता है, गोपियों में आ जाता है अभिमान। और गोपियों में जब अभिमान आता है, जब योग माया की प्रेरणा से गोपियों के मन में अभिमान का प्रागट्य होता है। मैं यहाँ पर प्रागट्य शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ श्री कृष्ण की लीला का ही एक अंश है। तो अभिमान के रूप में गोपियों को आनंद देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण गोपियों के अंतर्हित हुए हैं, और उसी को लौकिक भाषा में हम अभिमान कह सकते हैं। लेकिन ये अभिमान नकारात्मक नहीं है, ये अभिमान सकारात्मक है। ये अभिमान गोपियों को आनंद देने के लिए श्री कृष्ण ने प्रकट किया है। वरना गोपियां कभी अभिमान को अपने भीतर ला ही नहीं सकती। तो देखिए, जब तक श्री कृष्ण गोपियों के साथ थे, गोपियां आनंद में थी। देखिए, प्रेम की यही विलक्षणता है। जब तक प्रियतम सामने होता है तब तक हम प्रियतम से लड़ लेते हैं, हम जो चाहें वो कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्रियतम दूर होता है तब प्रियतम की याद कर करके प्रेमी रोने लगता है। तो गोपियों के बीच भी यही सब कुछ हो रहा था। अब लौकिक दृष्टि में भी आप देख लीजिए, जब तक हमारे अपने हमारे साथ होते हैं तब तक हम उनसे लड़ भी लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन जब वही दूर हो जाते हैं तो उसके बाद याद के अलावा कुछ नहीं बचता। तब उनकी अच्छाई हमें याद आने लगती है, तब उनकी महिमा हमें याद आने लगती है कि वो कैसे थे, वो हमारे लिए ये सब कुछ करते थे, वो हमें प्रसन्न रखने के लिए कितने साधन करते थे। ये सब कुछ कब याद आता है? जब वियोग होता है। तो गोपियों के साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। जब श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में थे, गोपियां कृष्ण के साथ हास्य परिहास्य कर रही थी। लेकिन जैसे ही वियोग होता है, गोपियां अब कृष्ण की याद कर रही हैं। गोपियां यही सोच रही हैं कि कृष्ण हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तब गोपियों का भाव था कि तुम हमारे हो, लेकिन अब गोपियों में भाव आ चुका है कि हम तुम्हारे हैं। और जब हम तुम्हारे हैं तो हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। अब कृष्ण से गोपियां बार बार कह रही हैं कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हो जाओ, अब हम वही करेंगे जो तुम चाहोगे। प्रेम का यही लक्षण है। प्रेम में लेना नहीं होता, प्रेम में देना होता है। अब गोपियां कृष्ण को देना चाहती हैं। गोपियां कहती हैं कि अगर तुम्हारे आनंद के लिए हमें प्राण भी त्यागने पड़े तो हम वो भी त्याग देंगे, लेकिन तुम हमसे अलग मत हो। देखिए, अब गोपियों का जो प्रेम था वो निष्कपट निश्चल था, और ऐसा प्रेम कि जैसा मछली का पानी से होता है। गोपियां रह नहीं सकती कृष्ण के बिना। एक बार एक गोपी श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाती है। श्री कृष्ण गोपी से अन्य गोपी के बारे में पूछते हैं कि वो गोपी कैसी है। तब गोपी कहती है कि जी रही है। कृष्ण कहते हैं कि मैंने पूछा गोपी कैसी है, तो गोपी कहती है कि मैंने कहा ना कि जी रही है। कृष्ण कहते हैं कि मैंने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, वो आनंद से तो है ना,
वो कुशल से तो है ना। तो जैसे ही गोपी श्री कृष्ण की बात सुनती है, गोपी कहती है कि जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक मैं कैसे कह दूं कि वो मर गई है, वो जीवित है, वो जी रही है। अरे उसको तो आनंद तब ही मिलेगा जब वो अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन तुम्हारे वियोग में वो प्राण भी नहीं त्याग सकती। वो इस प्राणों के भार को लिए हुए वो जी रही है। गोपियों का दर्द, गोपियों की वेदना साधारण लोग नहीं समझ सकते। जब गोपियों को छोड़कर कृष्ण गए हैं मथुरा, तो गोपियां कृष्ण के लिए अपने प्राण भी नहीं त्याग सकती। वो प्राण भी भार लगने लगे हैं गोपियों को। तो गोपियों का प्रेम इतना निश्चल था कि उनके प्रेम का एक गुण भी यदि हम स्पर्श कर लेंगे तो गोपी के भाव को हम स्पर्श कर पाएंगे। तो गोपियां भी यही कह रही हैं कि त्वयि धृता सवस्त्वं विचिन्वते। अब हम तुम्हारी हैं, तुम जैसा नचाओगे वैसा हम नाचेंगे। यदि तुम्हें हमसे दूर होकर खुशी मिलती है तो हम खुद तुमसे दूर हो जाएंगी, लेकिन एक बार प्रकट हो जाओ, एक बार हमारे मध्य में उपस्थित हो जाओ। तो गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपका जो भी सवाल हो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।